जो फूड मटेरियल अंदर लिया गया है न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, ये सभी सेल्स के लिए यूज़ होता है ताकि वह एनर्जी बना सके। सभी इस प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं CO2 में, और कुछ इसी पाथवे को बिना ऑक्सीजन की हेल्प से भी करते हैं। ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन का कन्वर्ट होना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन में, इसी प्रोसेस को हम पायरोवेट्स प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। यह पायरोवेट्स को कन्वर्ट करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह प्रोसेस ईस्ट में होती है फर्मेंटेशन के समय, और यह प्रोसेस एयर की एब्सेंस में होती है, और इसी प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पायरोवेट्स का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की मदद से, यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह प्रोसेस हमें 3 कार्बन पायरोवेट्स को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। यह प्रोसेस एयर की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। लेकिन कुछ समय हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो इस प्रोसेस में पायरोवेट्स को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में, और यदि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो यह क्रैम्प भी क्रॉस फॉर्म कर सकता है। और यदि सेलुलर रेस्पिरेशन में बन रही एक एनर्जी का यूज़ किया जाता है इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस के लिए, जिसे हम ATP कहते हैं, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और यह सेल्स के लिए एक फ्यूल के समान काम करता है। और जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि वह ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इंटेक करें। हमें पता है कि प्लांट्स का एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा से होता है, और इन्हीं सेल्स में से ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस हो ताकि वह सभी सेल्स एयर के कांटेक्ट में रहे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यह डिफ्यूजन्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन पर और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पर। बट जब रात होती है तब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन कम मात्रा में रिलीज होती है, और डे में वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती है। हर एनिमल्स का अलग ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, बट जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वह वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होता है और उनका ब्रीथिंग रेट भी बहुत हाई होता है। फिश वाटर को मुंह से लेती है और उसे गिल्स से फोर्स से पास करती है और ब्लड डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ले लेता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, और यह ऑक्सीजन हर एनिमल डिफरेंट ऑर्गन से एब्जॉर्ब करते हैं, और यह सभी ऑर्गन के पास एक स्ट्रक्चर रहता है जो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं जब वह किसी ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, और इसी सरफेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और यह सरफेस बहुत ही पतली और कोमल होती है, इसलिए हम इसे बॉडी के अंदर रखते हैं ताकि इसे चोट ना पहुँचे। और इस एरिया में एक पैसेज होता है जो एयर को ला सके, और इसे करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जो एयर को इन एंड आउट करता रहता है जहां ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। और अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। हम एयर नॉस्ट्रिल की मदद से लेते हैं और इस एयर को फिल्टर करते हैं नॉस्ट्रिल्स के छोटे छोटे हेयर्स, और अब यह एयर जाती है लंग्स में थ्रोट की मदद से।
थ्रोट्स में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं और हमें बताता है कि एयर पैसेज कोलैप्स ना कर जाए और लंग्स में आने के बाद टू पैसेज में डिवाइड हो जाता है। स्मॉलर ट्यूब में जो एक बलून की तरह एक शेप होता है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं और एल्वियोलाई की सरफेस पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और हमारी कैविटी का साइज बढ़ जाता है और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लाता है पूरी बॉडी से और उसे एल्वियोलाई में रिलीज़ कर देता है और एल्वियोलाई में जो भी ऑक्सीजन रहती है वे ब्लड ले लेता है और ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती है। ब्रीथिंग साइकिल के दौरान जब एयर इन और आउट होती है तो हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो सके। और ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेशन पिगमेंट है जिसे ऑक्सीजन से बहुत लगाव है और यह पाया जाता है रेड ब्लड कार्पसल्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। और यहाँ पर हमारे लाइफ प्रोसेस की सेकंड प्रोसेस भी ख़त्म होती है जो थी रेस्पिरेशन। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।